हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खायरुल इस्लाम, एमबीबीएस स्टूडेंट हुई मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों के लिए जो वीडियो है काउंसलिंग का, जो ऑल इन वन वीडियो है, सब मिला के एक साथ एक वीडियो में डाल दिया। तो आप लोग ये देखो, और काउंसलिंग रिलेटेड मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, 1.5x में देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो, काउंसलिंग रिलेटेड जितना डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देख लो वीडियो। तो आज और एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है काउंसलिंग प्रोसेस। तो नीट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि काउंसलिंग अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि काउंसलिंग ऐसा चीज़ है जिसको अगर थोड़ा सा भी मतलब उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ऐसा हो सकता है जैसे कि प्रॉपर जो प्रेफरेंस है, कॉलेज है, चॉइस फिलिंग जिसको बोलते हैं, उसके वजह से जो अब डिजर्विंग कॉलेज है वो आपको नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके, और उसके बारे में नॉलेज लेके फिर काउंसलिंग पे आप पार्टिसिपेट करो। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाया है। तो और उससे पहले चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नीट रिलेटेड जितना सारा इम्पोर्टेंट अपडेट होगा सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल को फॉलो करो, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो। उसमें लेटेस्ट जितना सारा अपडेट है सब मिल जाएगा, जैसे कि न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होगा कि नहीं, सीट इंक्रीज वगैरह वगैरह, जितना सारा चीज़ें सब बताऊंगा। तो चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और जिनका ज़रूरत है उनके पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रीनीट 2026 कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उसके बाद है चॉइस फिलिंग, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन प्रोसेस, और उसके बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन में, और फिर एडमिशन के टाइम में कितना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिशन का टाइम वो लोग रख देता है, और वहाँ पे एक डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड होता है, वो एडमिशन के बाद मतलब बॉन्ड साइन करना पड़ता है। क्योंकि एमबीबीएस हो के मतलब आप जा नहीं सकते, जाने से आपको 30 लाख फाइन देना पड़ता है, और बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद एनेक्सर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मतलब बहुत दिक्कत करता है। इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारा किसी किसी का साइन चाहिए, डीसी का साइन, और फिर उसका मतलब एडिशनल डीसी का होने से होगा कि नहीं, फिर और जो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स है वहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, वो किससे ले, क्या करे, बहुत सारा मतलब यहाँ पे होता है ना एक कि डर सा रहता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हर एक स्टेप प्रोसेस को, एनेक्सर वाला पार्ट को मैंने दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जब एनेक्सर वाला वीडियो मतलब मैंने बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एनेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, एडमिशन प्रोसेस, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और एनेक्सर। तो ये काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वीडियो देखो और उसके बाद समझ लो, और खुद से कर सकते हो। अगर आपको मतलब खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी का हेल्प भी ले सकते हो, या फिर बहुत लोग मतलब पेड काउंसलिंग करा रहे हैं, पेड काउंसलिंग कराते हैं। तो उसमें भी आप उन लोगों से बात करके, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा कुछ है, कुछ नहीं, वो सब करके वो भी आप कर सकते हो दूसरे। क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोग बहुत सारा मतलब बहुत साल से वो लोग कराते आ रहे हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को कराया है, तो उन लोगों के पास नॉलेज होगा। अगर आपको मतलब काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है काउंसलिंग का इन 2026 काउंसलिंग का एक जो टीम है, एक्सपर्ट है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्न कर रहे हैं। तो आप अगर आपके पास काउंसलिंग का थोड़ा कम नॉलेज है, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि पता नहीं होता है फर्स्ट टाइम, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, एनेक्सर्स, डीसी का साइन, और बहुत सारी चीज़ें, और जो
पीआरसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें होता है जो नहीं पता होता है, एंड मोमेंट में जाके बहुत हड़बड़ी मच जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एक्सपर्ट है जो लोग 2-3 साल से काउंसलिंग करता आ रहा है, तो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो लोग बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को पूरा ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक, जब तक मतलब कॉलेज ना मिल जाए तब तक आपको पूरा प्रोसेस समझा के देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ले लेना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जाके पूछ सकते हो कि उसके उसका फ़ायदा क्या है, वो लोग मतलब वो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर अच्छा लगे, प्राइस ठीक-ठाक लगे, सही बैठे, तभी आप लोग ले सकते हो। तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या-क्या होगा मैं थोड़ा रफ़ आइडिया देता हूँ और बाकी उन लोगों से पूछ लेना। यहाँ पे 1 टू 1 आपका और उनका इंटरेक्शन होगा कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू। कंप्लीट डॉक्यूमेंट एंड एनेक्सर गाइड देगा, जो मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करके देगा। चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेफरेंस, कैसे कुछ मिलेगा कि नहीं, उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग, ठीक है, गाइडेंस थ्रू एवरी काउंसलिंग राउंड। सब काउंसलिंग के बाद मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहेगा उससे पहले क्या करना है। और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और असिस्ट अंटिल एडमिशन, एडमिशन तक आपको असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो आप लोग जाके कांटेक्ट करो, उन लोगों से पूछो कि मतलब कैसा कुछ होता है, कैसा कुछ नहीं, और प्राइस के बारे में भी पूछ लेना कि कितना प्राइस दे रहा है। बहुत ही कम प्राइस में वो लोग करा के देंगे, अगर आपको सही लगे तो ज़रूर मतलब आप लोग ले सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप लोग नीट दे के आए हो, अच्छा ठीक ठाक मार्क्स आया है, तो अभी अच्छे से ध्यान से काउंसलिंग करो। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने जो किया था रजिस्ट्रेशन 2025 में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स चाहिए होगा, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। वहाँ पे आपका फुल नेम एज पर द नीट यूजी स्कोर कार्ड, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आपको एड्रेस चाहिए होगा। ये सब तो आप आसानी से कर लेंगे, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद परमानेंट एड्रेस मतलब एज मेंशन परमानेंट रेसिडेंटशिप सर्टिफिकेट, पीआरसी में जो मेंशन है उस तो वही सेम है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन, मोबाइल जो भी है। उसके बाद ईमेल देना है आपका, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद कैटेगरी देना है। ये जो चीज़ है कैटेगरी, यहाँ पे आप लोगों को अगर जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो कैटेगरी में आपको जनरल दे देना है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे आपको येस करना है, हो तो ईडब्ल्यूएस हो तो येस करना है, नहीं हो तो नो करना है। फिर पीडब्ल्यूडी हो कि नहीं वो करना है। फिर यहाँ पे आता है वेदर क्लेमिंग फॉर सीट रिजर्व्स फॉर एक्स सर्विसमैन सर्विंग डिफेंस पर्सनल हीलिंग फ्रॉम असम। तो अगर डिफेंस कोटा है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और ये है फ्रीडम फाइटर्स का, अगर है यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पे देखो सॉन डॉटर्स, यहाँ पे पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन असम, वो है तो यस करेंगे, नहीं तो नो, ठीक है। फिर मैट्रियर्स ऑफ असम मूवमेंट, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर स्पोर्ट्स कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा आपका है तो करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर वेदर द कैंडिडेट इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, आप असम का मतलब जो पीआरसी है ना वही है, परमानेंट रेसिडेंट, उसका मतलब वो डॉक्यूमेंट है, तो वो उसमें यस करेंगे। वेदर द स्टडीड ऑल क्लासेस फ्रॉम 7 to 12 इन असम, आप अगर 7 to 12 असम में पढ़े हो तो यस करेंगे। फिर अगर नहीं पढ़े हो तो दूसरा स्टेट से पढ़े हो तो नो करेंगे, ठीक है। whether past qualifying examination or its equivalent examination from any institute situated in Assam, तो अगर आप असम से करेंगे तो यस, मैंने तो असम से किया था तो मेरे लिए यस है। फिर आपको देना है क्लास 10 का, क्लास 10 कहाँ से किए हो। मैंने तो किया था जवाहर नवोदय विद्यालय ग्वालपारा से किया, जेएनवी ग्वालपारा से। और कौन सा स्टेट में है, यार पासिंग, मैंने 10 इसमें पास किया था और मेरा जो परसेंटेज है यहाँ पे आपका परसेंटेज देना है। फिर यहाँ पे आएंगे आपका क्लास 12 का, मेरा ये सीबीएसई था, क्लास 10 क्लास 12 मैंने सीबीएसई, क्लास 12 मैंने सीबीएसई नहीं किया। फिर एस एसईसी उसके अंडर में जो स्कूल है, मेरा ये स्कूल है वो भी असम में ही है। और यहाँ पे आप मेरा जो परसेंटेज है वो ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्लास 12 का कुछ मार्क्स जो है वो चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का,
थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के फिर टोटल कितना मिला है वो देना है। तो ये सब तो आप दे ही सकते हो, आसान है। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है, परसेंटेज मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितना परसेंटेज आपका आया है तो वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका नीट का कुछ इन्फॉर्मेशन है, नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और नीट का स्कोर, स्कोर क्या है आउट ऑफ 720। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक देंगे जो AIR है। उसके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आप कौन सा सेंटर में एग्ज़ाम दिए हो वो वाला सेंटर का नाम, और वो उसमें सेंटर कोड भी एक होता है, वो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें दी जाएगा, तो उसे आप ये भरना है। एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर वो भी आपको उसी से भरना है। उसके बाद आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक, जो स्टेट रैंक है वो आपको यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे आपको आता है डॉक्यूमेंट, जो है डॉक्यूमेंट सबमिट, क्या क्या अपलोड, आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, और एनी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, मतलब आपका जो आईडी कार्ड है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हो सकता है पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद HSLC एडमिट कार्ड, उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, फिर डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स। ये आपको मैंने जो एनेक्सर वाला वीडियो है उसमें आपको पूरा समझा के अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी जान लीजिए कि डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है। उसके बाद PRC, आपका PRC भी अपलोड करना है। उसके बाद एनेक्सर 1 जो है वो मैंने एनेक्सर वाला वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से, तो चैनल को अभी फॉलो कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उसका भी वो मतलब हेल्प हो जाए, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही थोड़ा, आपको अगर नहीं आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है और एंड मोमेंट में जाके हड़बड़ी हो जाता है क्योंकि बहुत सारा साइन लेना होता है। तो एनेक्सर वाला वीडियो में मैंने आपसे अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो एनेक्सर पे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर एनेक्सर 2 नॉर्मली जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल EWS के लिए एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 होता है PRC वाला, एनेक्सर 2 होता है स्कूलिंग वाला। स्कूलिंग आप अगर क्लास 7 से लेकर 12 तक अगर जितने स्कूल में पढ़ेंगे ना उतना सारा मतलब एनेक्सर 2 फॉर्म फिल करके वहाँ से स्कूल में जाके साइन और स्टैम्प लेके आना पड़ेगा प्रिंसिपल का, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनेक्सर 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद एनेक्सर 10। तो ये पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि ये सब नहीं चाहिए, मेरा EWS था तो ये सब नहीं चाहिए। OBC, SC, ST अलग अलग कास्ट का, अलग अलग कोटा का एनेक्सर अलग अलग होता है, तो वो मैंने एनेक्सर वाला वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एनेक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, थोड़ा लेंदी है लेकिन ध्यान से करना है, गलती नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग भी इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब कोई गाइड करने वाला पर्सन होना चाहिए जिसके पास नॉलेज हो काउंसलिंग का, कॉलेज प्रेफरेंस का, कि कौन सा मार्क्स पे, कौन सा रैंक पे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ अच्छे से मतलब होना चाहिए। मतलब कॉलेज जो प्रेफरेंस है चॉइस फिलिंग के वजह से, मतलब बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सिलेक्शन होते होते रुक जाता है, कि गलती हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें गलती कर देते हैं और जो डिजर्विंग कॉलेज है वो भी मिल नहीं पाता। तो ये बहुत ध्यान से करना है, इसीलिए आपको गाइड करने के लिए कोई मतलब जो एक्सपर्ट है वो होना चाहिए। अगर आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा उतना नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो और बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। उसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उन लोगों से बात कर सकते हो और उनका जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक, स्ट्रे राउंड तक आपको अगर जाना पड़े तब भी जाएगा और कॉलेज मिलने तक आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने ये यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल दिखाया है, मैंने राउंड 2 का ये लिया था मैंने। तो कॉलेज का एक कोड होता है हर एक कॉलेज का, जैसे कि AMC का 101 होता है और CMC का होता है 102, ऐसे करके असम में जितना सारा कॉलेज है टोटल सबका एक कोड होता है और उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे कि आपको मैंने बोला AMC का 101 है, तो ऊपर में सबसे पहले GMC होगा। अगर आप GMC मतलब 101 में क्लिक करेंगे तो वो AMC का उसमें चला जाएगा और GMC का कोड है 102। तो इस तरह से मतलब नॉलेज ये सब होना चाहिए। तो वीडियो ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।
ठीक है। और चॉइस फिलिंग का मैंने वही बताया कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रेफरेंस कौन सा दे, किसको ऊपर रखे, किसको नीचे रखे, और मतलब आपको सीट मैट्रिक्स देख के पता चलना चाहिए, और उस तरह से मतलब आपको होना चाहिए कि हाँ ये इससे ये मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग का ये इंपॉर्टेंस है। अगर आपका नॉलेज कम है तो आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम ले लीजिए और उससे मतलब एडवाइस लीजिए कि मैं, ताकि आपका जो डिजर्विंग कॉलेज है वो आपको मिल पाए। तो चॉइस फिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है, सब कुछ हो गया, सीट अलॉट हो गया। आफ्टर सीट अलॉटमेंट यू हैव टू गो टू द अलॉटेड कॉलेज विद इन द डेट गिवन बाय डीएमई। जो डेट देगा उस डेट पे जाके आपको एडमिशन लेना है। उसके उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है पता है, उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन इन द कॉलेज, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद एडमिशन का जो फीस होता है वो आपको देना पड़ेगा। कई कई कॉलेज पे ऑनलाइन लेता है और कई कई पे कैश लेता है। तो आपको मिनिमम अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ लेके जाना है। एडमिशन और हॉस्टल फीस भी कभी कभी 1-2 महीने का ले लेता है। तो मिनिमम आप 50,000 मान लीजिए, क्योंकि कोई कोई कॉलेज में 6 मंथ का हॉस्टल फीस पहले ही ले लेता है। तो 50,000 अप्रॉक्स मान लीजिए आपके पास रखना है, एडमिशन और हॉस्टल सब मिला के। मतलब सब कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, किसी में एडमिशन का ही लेता है सिर्फ और किसी में 6 मंथ का एडवांस लेता है। तो आपको सेफ जोन में रहना है, 50,000 आपके पास रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होता है कॉलेज में, वो आपको एडमिशन के बाद ही, मतलब एडमिशन जब करने जाओगे तब पता चल जाएगा। तो ये मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना पड़ता है अपने कॉलेज में। मैंने जो धुबरी में जो सबमिट किया हुआ है, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं एनेक्सर 1, जो कि एनेक्सर 1 पीआरसी वाला है। एनेक्सर 1 पीआरसी वाला है, ठीक है। और ये ओरिजिनल पीआरसी नहीं है, ये एनेक्सर वाला पीआरसी है, जो कि आपको मिलेगा वेबसाइट पे डीएमई एनेक्सर करके मारने से आ जाएगा वहाँ पे। उसमें आपको डीसी या फिर एडिशनल डीसी का साइन लेके आना है। तो वो वाला एनेक्सर ये है, और दूसरा वाला है पीआरसी, ठीक है। ये और एनेक्सर 2 वो स्कूलिंग वाला है। और फिर एचएसएलसी का एडमिट कार्ड है, उसके बाद मार्कशीट है एचएसएलसी का, उसके बाद पास सर्टिफिकेट है, उसके बाद क्लास 12 का एडमिट कार्ड और क्लास 12 का मार्कशीट, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही था, मैंने सीबीएसई से था। तो एडमिट मार्कशीट काम पास सर्टिफिकेट सेम था, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ए जो जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8 एप्लीकेबल नहीं है। ओबीसी एससी एसटी उन लोगों के लिए, मतलब जो एनेक्सर है उसी तरह से आप अगर ओबीसी हो तो भरना पड़ेगा जो है आपका एनेक्सर वो। उसके बाद ये एनेक्सर वाला वीडियो में मैंने अच्छे से समझाऊंगा, तो चैनल को फॉलो कर लो और लाइक कर दो जल्दी से। उसके बाद कास्ट, अगर कास्ट का कुछ आपका सर्टिफिकेट है वो देना है। उसके बाद एनसीएल, वो ओबीसी वाला है एनसीएल सर्टिफिकेट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो मैंने ईडब्ल्यूएस मेरा है तो ईडब्ल्यूएस का ये मैंने दे दिया, ठीक है। ये था तुम्हारा एडमिशन के टाइम में। ओरिजिनल वाला वो लोग रख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डीड ऑफ एग्रीमेंट एक होता है, वो मैंने एनेक्सर वाला वीडियो में समझाऊंगा। उसमें बॉन्ड होता है, अगर आप एमबीबीएस मतलब किसी वजह से छोड़ना चाहते हो तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको 30 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया एडमिशन वाला प्रोसेस हो गया। फाइनली आपको एडमिशन मिल जाएगा, शाम हो जाएगा ये सब करते करते, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के लिए और एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए तो मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कहाँ गया, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड चाहिए, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया। एडमिट कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, आधार या फिर लाइसेंस हो, ठीक है, पासपोर्ट हो, एसएसएलसी का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का भी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, उसका डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स ये भी चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीआरसी चाहिए और एनेक्सर, एनेक्सर मस्ट है। एनेक्सर के ऊपर मैं तो जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को फॉलो कर लो और वो वाला वीडियो अच्छे से देखना, काउंसलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन में क्या रख सकते हो आप लोग, नीट का स्कोर कार्ड, ओएमआर का स्कैन कॉपी, कॉन्फर्मेशन पेज, ये सब चीज़ें रेडी रखना। और जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट है सब आपके पास होना चाहिए विद जेरोक्स। और जब आप एडमिशन के लिए जाओगे ना, 2 फ़ोटो लेके जाना, बहुत सारा पासपोर्ट साइज़ जो आपका नीट का फ़ोटो था वो वाला फ़ोटो, 12 कॉपीज़ ऐसा करके लेके जाना।
और उसके बाद जो जितना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाला लेके जाओ उसका जेरोक्स भी देना पड़ेगा, तो जेरोक्स भी लेके जाना 2 या 3 कॉपीज़, ठीक है। और हाँ, एनेक्सर आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनेक्सर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि एनेक्सर क्या है, क्या नहीं, सब कुछ। तो मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा एनेक्सर के ऊपर, तो ताकि आपको आप लोगों को समझ में आ जाए। और एनेक्सर के लिए मतलब बहुत ही मतलब इधर-उधर घूमना पड़ता है, साइन भी लेना पड़ता है, डिक्लेरेशन, और उसका एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, स्कूलिंग वाला है, पीआरसी वाला है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने एनेक्सर के बारे में बताऊँगा। एनेक्सर है क्या? और उसके बाद एनेक्सर का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, और एनेक्सर में किस-किस का सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले एनेक्सर क्या होता है? एनेक्सर मतलब आपको जो काउंसलिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन मतलब तब करोगे, तब वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर एनेक्सर भी आता है। और एनेक्सर आपको मिल जाएगा, वो डीएमई एनेक्सर नीट करके मारोगे क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो, ठीक है। और एनेक्सर का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन में चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर अपलोड भी करना पड़ता है पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो आप एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जाके सबमिट भी करना पड़ता है ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल वाला होता है, बहुत सारा साइन लेने के बाद, जैसे कि डीसी, एडीसी हो गया, फिर स्कूलिंग का हो गया, सब कुछ, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, वो भी गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। गैजेटेड, अब गैजेटेड ऑफिसर कौन है, कहाँ से किससे साइन ले होगा कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिए। मैं क्योंकि इस चैनल में नीट रिलेटेड सब मतलब बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जिसका ज़रूरत है उसके पास भी वीडियो पहुंच जाए और उसका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एनेक्सर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक-एक करके आपको सब कुछ समझा दूँगा। तो वीडियो को मतलब वीडियो अगर लंबा हो जाए तो 1.5x में भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? बिल्कुल स्किप मत करना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ देना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जॉइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एनेक्सर का ऐसा आपको फॉर्मेट मिलेगा, जहाँ पे आपको मिलेगा ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स एंड द गार्जियन। यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द गैजेटेड ऑफिसर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन लिखना है। फिर डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या मतलब क्या करते हैं गैजेटेड ऑफिसर, मतलब डॉक्टर का, इंजीनियर का, फिर या फिर प्रिंसिपल का, तो सील चाहिए, ठीक है। मैंने तो ले लिया था अपना जो हाई स्कूल है उसका प्रिंसिपल का साइन ले लिया था और स्टैम्प ले लिया था, उससे हो गया था। आप कोई भी लोकल डॉक्टर से ले लो, फिर प्रिंसिपल से ले लो, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। उसके बाद ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 क्या है? परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, हिज हर फादर मदर, ठीक है। ये पीआरसी वाला एनेक्सर है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ द 20 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिडेंसी इन असम, यही मतलब दर्शाता है यहाँ पे। तो दिस सर्टिफाइड टू द पर्सन, ये जो पर्सन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका फादर का नाम होगा, ठीक है, आपका फादर का नाम होगा। और यहाँ पे लिखा है रिलेशन ऑफ द एबव पर्सन विद द कैंडिडेट, तो आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, वहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर मदर, ठीक है। तो आपका बाप का नाम लिख देना इधर फादर का, और रिलेशन में टिक कर देना फादर। तो यहाँ पे आपको टाउन लिखना है, पोस्ट ऑफिस पीएस मोजा डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कंटिन्यूअस फॉर मिनिमम 20 ईयर्स, तो आपको लिखना है 20+ या 21+ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आपको साइन लेना है, सिग्नेचर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मतलब डीसी, और ही सर ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसका जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, जैसे कि एडीसी भी दे सकता है और सर्कल ऑफिसर भी दे सकते हैं, तो आप ले सकते हो। तो आप एक काम करना, डीसी ऑफिस में चला जाना, अगर डीसी है तो डीसी सर से लेना, या नहीं है तो एडीसी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उन लोगों से भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया एनेक्सर 1। ये फिर एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 क्या है पता है? सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी इन असम बाय द कैंडिडेट, कि आप असम में कैसे कहाँ से पढ़े हो, क्लास 7 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे अब क्लास 7 से लेकर 12 तक अगर एक ही स्कूल में पढ़े हो तो एक ही एनेक्सर, ये वाला एक पेज निकालना, यहाँ पे सब कुछ फिल कर देना, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास विद इन विच एडमिटेड, लेफ्ट द स्कूल, ये सब कुछ लिख के
फिर यहाँ पे हेडमास्टर का साइन और स्टाम्प ले लेना। अगर आप 7 से लेकर 12 तक 2 3 4 स्कूल में पढ़े हो तो सब स्कूल में जाके प्रिंसिपल से साइन और स्टाम्प लेना होगा विथ दिस इंफॉर्मेशन फिलअप, सब फिलअप करके लेना होगा, ठीक है। ये था तुम्हारा एनेक्सर 2। अगर एक ही स्कूल में हो तो बहुत ही आसान है, एक से हो जाएगा। मेरा 2 स्कूल था तो मैंने 2 स्कूल से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 इसके लिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द ओबीसी एमओबीसी। तो ये है ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देंगे, और जैसे जैसे सर्टिफाइड दैट अबव नेम कैंडिडेट पर्सन बिलोंग्स टू द बैकवर्ड क्लास मोड, तो सब कास्ट इज, ये सब आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपको जो डीसी एसडीओ है उनका, उनसे साइन लेके, मतलब पीआरसी, जो पीआरसी का एनेक्सर 1 था उस टाइप का ही है, आपको ये फिल करके साइन लेना है, ठीक है। ये ओबीसी के लिए था एनेक्सर 3, और एनेक्सर 4 है एससी कैटेगरी के लिए, ये भी आपको सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो सिग्नेचर जो चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न सब डिवीजन, इसमें वो चाहिए। तो ये सब पहले ही आपको करके रखना है, अगर आपका स्कोर सेफ है तो। सब कुछ बाद में जाके हड़बड़ी मच जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। ये सब आपको पहले ही करके रखना है, अच्छे से रेडी करके रखना है। उसके बाद ये हो गया एनेक्सर 5, एसटी प्लेन और एसटी हिल्स के लिए सेम, काउंटर सिग्नेचर ऑफ द डीसी ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट साइन चाहिए, सब ये सब फिल करके आपको साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इधर आता है एनेक्सर 6, जो टीजीएल और एक्स टीजीएल कम्युनिटी है उनका भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, सिग्नेचर ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर और ही सर ऑथोराइज मतलब सिग्नेटरी ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको मतलब सब कुछ जैसे जैसे देख सकते हो एनेक्सर 6 ये टीजीएल और एक्स टीजीएल कम्युनिटी के लिए, इसमें भी सिग्नेचर चाहिए, तो सब कुछ आपको पहले रेडी करके रखना है अगर आपका सेफ स्कोर है तो। उसके बाद एनेक्सर 7, सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज अप्लाइड अगेंस्ट चर एरिया कोटा। आप अगर आपका चौर कोटा है तो आपको ये करना है, इसमें भी डीसी एसडीओ का साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर 8 है सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्वेशन सॉन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो ये डिफेंस कोटा के लिए है। इसमें भी सिग्नेचर ऑफ द सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर असम, ये भी चाहिए। तो ये सब आपको करके रेडी करके रखना है। उसके बाद एनेक्सर 9 है सर्टिफिकेट ऑफ द सन डॉटर एंड ब्रदर सिस्टर पर्सन किल्ड इन द एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन असम, तो ये इसमें भी वो करना है। और इसमें भी आपका जो है सिग्नेचर चाहिए होगा डीसी या फिर एसडीओ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया डीड ऑफ एग्रीमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको बॉन्ड देना होगा, बॉन्ड चाहिए, तो वो है शेड्यूल 2A डीड ऑफ एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द स्टूडेंट इनटू एमबीबीएस कोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एमबीबीएस के बाद चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए। कॉलेज में आ जाओ फिर आराम से देखना क्या है कि नहीं, तो ये अभी छोड़ दो। फिर यहाँ पे तो एक चीज़ देख लो जस्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट द सेकेंड पार्टी शैल बी लायबल टू पे 30 lakhs only as a compensation to the first party, that is the government of Assam। तो 30 lakhs आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये डीड ऑफ एग्रीमेंट है, इसका टेंशन नहीं लेना है। ये कॉलेज में आ जाओ, आराम से देखना क्या है कुछ नहीं, ये एक बॉन्ड देना होगा वहाँ पे, मतलब स्टाम्प कोर्ट से लेके आके फिर वहाँ पे साइन लेके फिर आपको वो सबमिट करना है, वो आपको एडमिशन के बाद हो जाएगा, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर ये बीडीएस के लिए भी सेम है, बीडीएस के लिए सिर्फ बॉन्ड थोड़ा कम है यहाँ पे, तो बीडीएस के लिए बॉन्ड कम है और एमबीबीएस के लिए बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा है। तो ये था एनेक्सर का कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से और जितना सारा आपको मतलब गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो चैनल को अभी फॉलो कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए मतलब ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।